क्या 9 अगस्त भारतीय तिरंगा का आखिरी दिन होगा? क्या तय हो गया है कि इस बार इस देश को हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र में बना दिया जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है। और क्या बीजेपी दफ्तरों में हो रही है तिरंगे की ब्लैक मार्केटिंग? क्या तिरंगे का अपमान हो रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। रवीश ने यहाँ तक लिखा है कि 9 अगस्त के बाद इस तिरंगे का क्या होगा? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो देश भगवा झंडा हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तिरंगा झंडा हर घर में फहराया जाएगा, तिरंगे का सम्मान कीजिए, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। सबको कहा कि अपनी अपनी डीपी लगाइए, लेकिन सोचिए, इस तस्वीर को देखिए। रवीश कुमार ने इस तस्वीर को शेयर किया है और वो कह रहे हैं कि क्या 9 अगस्त के बाद भारत ब्राह्मण राष्ट्र हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म लागू होगा और तिरंगे के बदले क्या भगवा झंडा होगा, और आखिर तिरंगे का उसके बाद क्या होगा? लेकिन रवीश यहीं नहीं रुकते हैं, वो इसके बाद अगर ये 9 अगस्त को देश हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो करोड़ों लोगों को जो तिरंगा खरीद रहे हैं उनका पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। और मोहन भागवत जी तिरंगा लेकर हाजिर हों, मीडिया और विपक्ष खोज रहा है रवीश कुमार। और बीजेपी ने दफ्तर में खोली दुकान, 1000 से लेकर मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है तिरंगे का। उतना ही छोड़िए, तिरंगे का भोपाल की बात बता रहा हूं, तिरंगे का अपमान भी हो रहा है। पहले तिरंगे सिर्फ खादी का बनता था, उसके बाद अब पॉलिस्टर का ही बनने लगा है, अब मेड इन चाइना भी तिरंगा आएगा। तो तिरंगे को जिस तरह से इवेंट मैनेजमेंट में बदला जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, सारा पैसा तिरंगे पर खर्च होगा, इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील कर दिया गया है। किसी ने सही कहा है कि भारत में अगर भगवा झंडा लागू होता है तो ये भगवा झंडा का शेप देखिए, इसको ऐसे काट दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है और बीच से शूद्र गायब हैं। आप सोचिए कि किस तरह से देश को इवेंट मैनेजमेंट में बदल दिया गया है। मैं इस सरकार का कुछ इवेंट मैनेजमेंट बता दूं। नोटबंदी कितना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट था, नतीजा क्या निकला? लोग लाइनों में लगे, मरे, आपका अपना पैसा बैंकों में रह गया, दिवालियां हो गए लोग। एक डेटा है, आंकड़ा है कि लगभग 3 लाख छोटे कारोबारी का बिजनेस नोटबंदी से बंद हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया गया था विपक्षी दलों के पैसे को खत्म करने के लिए, ताकि वो चुनाव न लड़ सके। ठीक 2019 से पहले लोकसभा का चुनाव था और नोटबंदी लागू किया और देश फजीहत में, और टीवी अखबार इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। मोदी जी का एक और फैसला, जीएसटी। आज जीएसटी सबसे बड़ा झंझावत है, हजारों उसमें बदलाव हो चुके हैं। अब सोचिए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर आप मुर्दा घर में हैं, कब्रिस्तान में हैं, शमशान में हैं, तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। लोग मजाक बना रहे हैं कि क्या बढ़िया ऑफर है, अगर जीएसटी से बचना है तो मौत को गले लगा लीजिए। दूध पर, ब्रेड पर, दवाई पर, पेंसिल पर, सब पर जीएसटी है। एक बच्ची ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी मम्मी अब पेंसिल और रबर नहीं देती हैं। सोचिए, इसको छुपाने के लिए, चूंकि महंगाई है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, मैं रोज कहता हूं। उसके बाद कोरोना आया, ताली थाली बजाया गया। सोचिए, 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मैं तिरंगे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप सोचिए जितना पैसा तिरंगा में खर्च किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि सीएसआर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कीम है, उसके तहत तिरंगा छपवाएं, तिरंगा झंडा बनवाएं। सोचिए कितना बड़ा पैसा लगेगा इसको लेकर। सफाई अभियान, लोग तो प्रधानमंत्री का वो फोटो भी शेयर कर रहे हैं, देखिए, जिसमें वो तिरंगा को गले में लगाए हुए और चेहरा पोंछ रहे हैं। तो सोचिए तिरंगा के बहाने किस तरह से राजनीति हो रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां चल क्या रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये एमपी हाई कोर्ट के जज ने कहा, पन्ना के कलेक्टर ने चुनाव जिता दिया था बीजेपी के नेता को। जो चुनाव हो रहा है वहाँ, जो ब्लैक लेवल का चुनाव था,
त्रिस्तरीय चुनाव था, पंचायत लेवल का चुनाव था, जिला परिषद का चुनाव चल रहा था, उसमें ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कलेक्टर को जज ने कहा कि आप सीधे सीधे बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, और नतीजा ये हुआ कि जज ने उनको पेशी के लिए बुला लिया और उनको बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया। मैं लगातार कह रहा हूं आप लोगों को कि बीजेपी के साथ सवर्ण समाज पूरी मजबूती से मुस्तैद है। ये वैचारिक सहमति की वजह से है। इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर बिजनेसमैन या जुडिशियरी, ये सब कुछ जो सवर्ण समाज के लोग हैं, और डर से कुछ SC ST OBC के भी जो लोग हैं वो न तो विरोध कर सकते हैं, वो डर से सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से CBI, ED, इनकम टैक्स सेक्रेटरी ऐसे पदों पर लोगों को लगातार रिटायर होने के बाद भी जो उनके पसंद लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उनको रखा जा रहा है। सोचिए चल क्या रहा है इस देश में। तो रवीश कह रहे हैं, ये पोस्टर देखिए, वो कह रहे हैं कि 9 अगस्त के बाद भारत हिंदू राष्ट्र नहीं ब्राह्मण राष्ट्र हो जाएगा और तिरंगा झंडा खत्म हो जाएगा। तो सवाल है कि तिरंगा होगा क्या, इसका होगा क्या जो इतना तिरंगा छप बन रहा है। वही दूसरी तरफ सोचिए, अभी भी RSS और RSS के किसी नेता ने तिरंगा को अपना DP नहीं बनाया है। तो सवाल है कि ये DP कब बनाएंगे। विपक्ष पूछ रहा है, सत्ता पक्ष पूछ रहा है। तो RSS का अभी भी तिरंगे से कितनी नफरत है, और संविधान सभा ने जब तिरंगा को अपना लिया था तो RSS ने इसका विरोध किया था। ये जनसत्ता में आज खबर छपी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं उसको देखिए। और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा अपमान किया है। उनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर बड़े ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, जो पढ़ेगा लिखेगा वही ब्राह्मण होगा। जबकि कुछ मनुवादी लेखकों ने कहा है कि ब्राह्मण कितना भी, जाति से जो ब्राह्मण है वो कितना भी बेवकूफ़ हो, दुष्ट हो, द्रोणाचार हो, उसकी पूजा कीजिए। विप्र मतलब ब्राह्मण। और कोई शूद्र और अछूत, जिसको हम SC ST OBC कहते हैं आज के कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में, जो मनुस्मृति में शूद्र और अछूत थे, वो कितने भी ज्ञानी हो तो उनकी पूजा मत कीजिए। उसी का संत रविदास ने जवाब दिया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब ब्राह्मण हैं। मैं भी ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे अंदर नॉलेज है। लेकिन हम उसको कहते हैं पंडित। जो पढ़ा लिखा है वो पंडित है। सुब्रमण्यम स्वामी के इस बात से मैं सहमत हूं कि डॉक्टर अंबेडकर भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पंडित थे, क्योंकि वो सबसे बड़े ज्ञान के ज्ञाता थे। वो सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले, सबसे शानदार इंसान, मानवीय इंसान थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।